हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस प्रोजेक्ट को मैं डिस्कस करने वाली हूँ उसका नाम है आरजी लग्जरी होम्स। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल में है और अब सब सही चल रहा है। तो इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट की सभी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इसके अराउंड क्या कंट्रोवर्सी थी वो डिस्कस करेंगे, उसकी वजह डिस्कस करेंगे और इसकी वर्तमान स्थिति कैसी है उस पर बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आरजी लग्जरी होम सेक्टर 16B ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोकेटेड है। प्रोजेक्ट एक मूर्ति से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, मानो सिर्फ 50 मीटर के डिस्टेंस पर ही है। एक मूर्ति से दूसरा प्रोजेक्ट यही है। इसके बिल्कुल साइड में फ्यूजन ग्रुप का कमर्शियल यूफेरिया है और इसके सामने साया ग्रुप का साउथ एक्स कमर्शियल है। ये प्रोजेक्ट 2012 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ था और जब ये लॉन्च हुआ था तब ये नोएडा एक्सटेंशन का पहला पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट था। ऑल्दो आज के टाइम में एक्सटेंशन में कई प्रोजेक्ट हैं ऐसे। प्रोजेक्ट का एरिया 18.5 एकड़ है, जिसमें 13 टावर हैं और 90 कमर्शियल शॉप्स हैं। ये 2 साइड ओपन प्लॉट पर बना है और अगर ग्रीन एरिया की बात करें तो लगभग 7.5 एकड़ में यहाँ पर पार्क एरिया है, आउटडोर स्पोर्ट्स एरिया है। प्रोजेक्ट में क्लब हाउस और एक प्ले स्कूल भी है। प्लस प्रोजेक्ट 2 फेजेस में डिलीवर हो रहा है। फेज 1 99% सोल्ड आउट है और इस साल के जून जुलाई तक यहाँ पर लोग रहने लगेंगे। फेज 2 में 4 टावर है और ये 2025 में डिलीवर होगा। फेज 1 में 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK अपार्टमेंट्स हैं। वहीं फेज 2 में सिर्फ 3 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स हैं। टावर हाइट लॉबी प्लस 22 रहेगी एंड लॉबी प्लस 28 रहेगी। एक फ्लोर पर 8 यूनिट हैं 4 लिफ्ट के साथ। बेसिकली मेजरली यहाँ पर इन्वेंट्रीज फेज 2 में है और वो भी सिर्फ 3 BHK अपार्टमेंट्स में, जिसका साइज 1175 स्क्वायर फीट है। पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 2800 यूनिट्स हैं। पार्किंग बेसमेंट में रहेगी। सो गाइज, ये तो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू था। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट 2010-12 में लॉन्च हुआ था और आज 10-11 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाया है। पहले इस प्रोजेक्ट को 2015-16 में डिलीवर होना था, पर कुछ कारणों की वजह से प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन रुक गई थी और करीब 7-8 सालों तक कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से हॉल्ट हो गई थी, जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने बिल्डर राजेश गोयल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किए थे और न्यूज चैनल्स में भी कवर हुआ था ये। इसके बाद ये केस NCLT दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंडर चला गया था और फिर डिसीजन हुआ था कि कंपनी को IRP यानी कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने इस प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले लिया था और उसके बाद प्रोजेक्ट पर दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी। वर्तमान की बात करें तो फेज 1 टावर पूरी तरह से रेडी हो चुका है और लोगों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भेजा जा चुका है और जुलाई तक लोग यहाँ मूव इन भी कर जाएंगे। वहीं फेज 2 में अभी 4 टावर हैं, उनका अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो नहीं है, पर रेरा के अनुसार वो 2025 में डिलीवर हो जाएंगे। उसके साथ आरजी में सोसाइटी शॉप्स भी हैं और वो भी 2025 तक बनकर तैयार हो जाएंगी। प्रोजेक्ट माइवान फ्रेमवर्क के साथ बना है। प्रोजेक्ट में फेज 1 तो सोल्ड आउट है और शायद ही कोई इन्वेंट्रीज बची होंगी, पर अगर कोई यहाँ पर फ्लैट खरीदना चाह रहा है तो फेज 2 में काफी इन्वेंट्रीज है। फेज 2 में सिर्फ एक ही साइज है 3 BHK का 1175 स्क्वायर फीट का, जिसकी आज के समय की कॉस्टिंग लगभग 65 लाख है। साथ ही थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी हो सकता है। बाकी अगर कोई सोसाइटी शॉप्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है तो सबसे छोटे साइज की शॉप्स मोस्टली बिक चुकी हैं और आज के टाइम पर यहाँ पर लगभग 1 करोड़ की शॉप है। सो गाइज, आई होप मैं आपको इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स दे पाई हूँ। अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो इसका पास्ट रिकॉर्ड बिल्कुल भी सही नहीं रहा है, पर अब जब सिचुएशन ठीक है तो अगर कोई यहाँ फ्लैट खरीदने का प्लान कर रहा है तो वो बिल्कुल खरीद सकता है, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट के साथ कोई रिस्क अटैच्ड नहीं है। लोकेशन वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है। मॉल, स्कूल सब प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइनिंग है। और अगर कीमत की भी बात करें तो लोकेशन के अकॉर्डिंग कीमत बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, जस्टिफाइड है। बाकी अगर आप मूड बना चुके हैं इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए तो एक बार आप प्रोजेक्ट को खुद जाकर ज़रूर विजिट करें, क्योंकि जब आप खुद जाकर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।